नमस्कार साथियों। तो आखिरकार कृषि के जो 3 अध्यादेश हैं, मंडी अधिनियम में बदलाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर ठेका खेती और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर जो 3 अध्यादेश थे, आखिरकार सरकार ने इन तीनों को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया है और अब सिर्फ प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर बाकी हैं। तो इन तीनों अध्यादेशों के साथ जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी एमएसपी को लेकर। तो एमएसपी को लेकर इतना हल्ला हुआ कि सरकार लगता है कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत उसको लेकर उसने अपनी एक स्ट्रैटेजी सामने रखी। एक स्ट्रैटेजी के तहत अमूमन जो काम अक्टूबर महीने में होता है, यानी कि जो एमएसपी रबी सीजन के लिए जो घोषित की जाती है, वो सरकार ने 1 महीना पहले ही घोषित कर दी। जी हाँ, तो पहले कृषि अध्यादेश पास कराने की जल्दबाजी, उसके ठीक 1 दिन के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की बैठक में 2021-22 के लिए रबी की एमएसपी में जो 6 फसलें हैं उनकी एमएसपी को बढ़ाने का ऐलान, और अब जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो पहले लोकसभा में पास हुई थी उसे भी राज्यसभा में पास करा लिया गया, यानी कि अब तीनों के 3 अध्यादेश जो 5 जून को नोटिफाई किए गए थे वो पास हो गए हैं। तो आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है और क्या एमएसपी ऐलान करने से लोग शांत हो जाएंगे या शांत हो गए, इसको समझेंगे, आपको इसका जवाब दूंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है। अब दूसरा ये ट्रिक थोड़ा सा बाउंस बैक करके गुस्साए किसानों ने जैसे इसकी बखिया ही उधेड़ दी। उन्होंने 2012-13 से 2021-22 तक का एक कंपैरेटिव चार्ट यानी कि तुलनात्मक चार्ट ही सामने पेश कर दिया। इसमें यह साफ दिख रहा है कि 2012-13 के बाद से एमएसपी में महज 2.6% यानी 2.6% की ही वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले जो बाकी पैमाने हैं जैसे महंगाई दर, बिजली, डीजल का रेट, बढ़े हुए कोरोना काल में जो लेबर चार्जेस हैं उसका एमएसपी में कोई जिक्र तक नहीं, ना ही उसको उसमें शामिल करके उसको कैलकुलेट करने की कोशिश नजर आ रही है। यानी कि 10 साल बाद एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी असल में सरकार के लिए बैकफायर कर गई है। जब से अध्यादेश पास हुए तब से मोदी और कृषि मंत्री तमाम ट्वीट्स और संदेश देकर लोगों को कन्विंस करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन 3 बिल से एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी, एमएसपी पर खरीद चालू थी, चालू रहेगी, लेकिन अब मुंह जुबानी जो ये आश्वासन है इसका कोई मोल नहीं रहा है। यहां तक कि कृषि मंत्री ने बताया कि न केवल एमएसपी का भाव पहले के मुकाबले बढ़ा है बल्कि सरकारी खरीद भी बढ़ी है। लेकिन मोदी जी ये तो बता दीजिए कि ग्राउंड जीरो पर कितने लोगों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बिकी है या बिक पा रही है, ये एक बड़ा सवाल। लोग तो ये कह रहे हैं कि मंडी में फसल की बोली एमएसपी से नीचे से शुरू होती है और नीचे ही बंद हो जाती है। अगर ऐसा है मोदी जी, तो सबसे पहले एमएसपी की इस व्यवस्था को, इस जो पूरी सिचुएशन है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। जब मंडी के अंदर ये हाल है तो फिर जो ये नई व्यवस्था आ रही है, निजी मंडियां, उसमें तो सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, कोई पेनिट्रेटिंग आईज नहीं होंगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो फिर एमएसपी किस तरह से किसानों को मिल पाएगी वो बड़े उलझन में है। तो एमएसपी को बाध्यकारी बनाइए और वो तभी होगा जब उसे कानूनी दर्जा मिल सकेगा। आपने कहा कि ये जो निर्णय है, ये अध्यादेश जो अब बिल बन गए हैं, ये क्रांतिकारी हैं, ये ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक बदलाव लाएगा किसानों की जिंदगी में। अब कहीं भी उन्हें फसल बेचने की आजादी है और सही भाव मिल सकेगा। तो इन अध्यादेश को लागू हुए तो लगभग 3 महीने हो गए हैं मोदी जी, और इस बीच मक्का को भी बाजार में आए 2 महीने हो गए हैं। फिर बाजार में जो मक्का का एमएसपी है वो 1760 होने के बावजूद ये मक्का बाजार में 700 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल में क्यों बिक रही है। आपके कहे अनुसार मंडी में तो कम से कम एमएसपी और मंडी के बाहर एमएसपी से भी ज्यादा रेट मिलना चाहिए था।
मोदी जी अब तो किसान ये पूछने लग रहे हैं, आपका ही ट्वीट उठाकर, आपका ही ट्वीट अपने सामने रखकर वो अपना ट्वीट कर रहे हैं कि आपके ट्वीट की कॉपी कहां कहां दिखाएं कि उन्हें एमएसपी से ऊपर फसल बेचने का मौका मिल जाए। अगर इस बार आपका ट्वीट काम कर गया तो सभी किसान एक तरह से आपके ही ट्वीट का स्क्रीनशॉट अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, ताकि वो कहीं भी जाए अपनी फसल बेचने की आजादी हो और अपनी फसल का सही भाव भी मिल जाए आपके ट्वीट के आधार पर, आपके विश्वास के आधार पर। तो अगर ऐसा इस बार हो जाता है, हो सकता है आपका ट्वीट ही किसानों को एमएसपी की गारंटी दिला सके। और अगर इस बार किसान मायूस हुए ना मोदी जी, तो समझ लीजिए कि ये बिल किसी काम के नहीं है। जिस देश में अन्नदाता खुश नहीं, वहां देर सवेर जनता भी खुश नहीं, और जनता खुश नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खुश नहीं। और ये तो आपके रहते हो नहीं सकता मोदी जी। तो अगर इस पूरे को समझना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि इमेज को ठीक से समझने के लिए 2D नहीं, आज के दौर में 3D और 4D का चश्मा पहनना जरूरी है, तभी उसके तमाम आयाम ठीक तरह से नजर आएंगे।